हेलो, वेलकम टू एट वे। कंटिन्यूटी चल रहा था क्लास 12th का एनसीईआरटी। तो ये हमारा फोर्थ लेक्चर है। तो इसमें हम जो भी क्वेश्चन रह गए थे आगे के वो हम सॉल्व करेंगे। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ये हमारा चैनल एट वे स्टडी, ये मेरा फोर्थ लेक्चर है। तो इसके पहले मैं 3 लेक्चर ले चुका हूँ कंटिन्यूटी के, और उसके पहले लिमिट के ले चुका हूँ। तो प्लीज़ जो देख रहे हो लिमिट ज़रूर देख लेना, क्योंकि बिना लिमिट के कंटिन्यूटी समझने में थोड़ी आ सकती है दिक्कत। और बाकी पेपर्स के लिए भी तुम्हारे कंटिन्यूटी ज़रूरी है। तो चलिए फिर आज के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सॉरी, लिमिट ज़रूरी है, कंटिन्यूटी भी ज़रूरी है। तो लिमिट वाले भी लेक्चर देख लेना। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 8 तक हुए थे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 9 10 11 आज हम करेंगे, और उसके बाद अगले लेक्चर में। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन नंबर 8 देखो, अगर आप लोग देख रहे हो तो इसमें है मॉड ऑफ एक्स जो है ऊपर है, बस इसमें अंतर इतना है कि इसमें नीचे है। तो सॉल्व करते हैं। वैसा ही है, कुछ कुछ वैसा ही है। कंडीशन इसमें कम लगेंगी। क्वेश्चन नंबर 8 में ज़्यादा कंडीशन थी, क्वेश्चन नंबर 9 में कंडीशन कम है, और मुश्किल से 2 या 3 कंडीशन में छोटा सा क्वेश्चन है, सॉल्व हो जाएगा। तो चलो डायरेक्ट सॉल्व ही करते हैं, और उसके साथ आपको समझ में भी आ जाएगा कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। पेन ले लेता हूँ। आना पड़ेगा क्या? एक तो देखो यहाँ पे कितनी कंडीशन है, चल नहीं रहा क्या? यहाँ पे कंडीशन एक तो ये है, x जब छोटा हो 0 से, मतलब माइनस वाली कंडीशन है ये, ठीक। मतलब ये है 0, और इधर वाली कंडीशन की बात कर रहा है ये वाली। और एक कंडीशन जब होगी, या तो x इक्वल 0 है, या तो x जो है यहाँ पे बड़ा है 0 से, ठीक है। तो अब अगर हम इसको ये मान लें कि x जो है 0 से बड़ा है, तो इधर है, तो ये वाली कंडीशन क्या सच में यहाँ पे फुलफिल हो रही? क्योंकि ये पहले से डिफाइन कर दिया है कि तो भी जो फंक्शन की वैल्यू है वो -1 ही होगी जब x जो है 0 से बड़ा होगा। तो भी फंक्शन की वैल्यू -1 ही रहेगी, मतलब इस बार जा ही नहीं रहा है, पहले से डिफाइन करके रखा है और कुछ नहीं। क्योंकि क्या है, अगर हम ये वाली तो खैर कंडीशन सेटिस्फाई देखेंगे क्या होती है, नहीं सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा। लेकिन ये वाला जो है, ये वाला जब फंक्शन ये बड़ा हो तब तो -1 है, सॉरी बराबर हो -1 है, और जब बड़ा हो तो भी क्या है, -1 ही है। तो फंक्शन हर हाल में यहाँ पे क्या है, -1 है। छोटा है तब तो फंक्शन ये है, ठीक है ना। जब छोटा है, जब ये क्या बोलते हैं, x जो है 0 से छोटा है, तो फंक्शन क्या है, fx क्या है, x अपॉन अंडर रूट, वो सॉरी अंडर रूट मॉड ऑफ x, ठीक है। और जब ये बड़ा है 0 से या बराबर है, तो भी क्या है, फंक्शन की वैल्यू तो यहीं पे है, -1 ही है, ठीक है। तो अब हम ये वाली वैल्यू भी निकाल के देख लेते हैं, ये वाली वैल्यू क्या आती है, फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे क्या आती है। तो उसके बाद ये भी सिद्ध हो ही जाएगा कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, ठीक है। तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं। जब when x इज लेस देन 0, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, x अपॉन मॉड ऑफ x, ठीक है। fx ही लिख देते हैं इसको। ये वाली कंडीशन लेके चलेंगे, fx इक्वल टू x अपॉन मॉड ऑफ x, ठीक। x अपॉन मॉड ऑफ x, और x लेस देन 0। अब x लेस देन 0 का मतलब क्या है, आप सब जानते हो कि अगर ये 0 है तो x लेस देन है, अगर तो माइनस में ही होगा, तो हम यहाँ पे भी -1 ही रख सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम यहाँ पे इसको या तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ x जो है इक्वल टू -x, क्योंकि ये इस बार का है, माइनस उससे छोटा है, क्या बोलते हैं, 0 से छोटा है, तो माइनस ही होगा, है ना। अरे शिट यार, ऐसे लिख देता हूँ, x लेस देन 0, और fx इक्वल टू फंक्शन क्या है,
एक्स अपॉन मॉड ऑफ एक्स, यानी मॉड ऑफ एक्स अगर यहाँ पे रखें भी, क्योंकि ये माइनस ये 0 से छोटा है, ठीक है, एक्स जो है 0 से छोटा है, ठीक है, तो यहाँ पे जब रखेंगे तो क्या आएगा, रखना क्या है, मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ क्या होता है, ये होता है, ठीक है, मॉड ऑफ एक्स, एक ये पॉजिटिव जाता है कि ये निगेटिव जाता है, जब ये कंडीशन रहेगी, ये वाली कंडीशन रहेगी तो ये निगेटिव जाएगा, जब एस लेस देन 0 और एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स ग्रेटर देन 0, तो ये वाली कंडीशन आएगी, लेकिन इस कंडीशन में भी यहाँ पे डिफाइन कर दिया है पहले ही कि -1 होगा, तो ये ध्यान रखना। तो इसको हम थोड़ा सा करेंगे सॉल्व, तो यहाँ पे क्या होगा, ये लिखेंगे हम क्या, x माइनस एक्स, क्यों माइनस एक्स, क्योंकि ये ऑलरेडी इस पार की बात कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, -1, ठीक, तो ये यहाँ पे भी क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, ठीक है, बस मैं ये समझा रहा हूँ, सॉल्व भी कर रहे हैं, तो ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू हम जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि एफ एक्स इफ तो हम फिर से इसको बनाएंगे, क्या लिखेंगे कि एफ एक्स इक्वल एक्स मॉड ऑफ एक्स, और एक तो -1 है ही है वैल्यू, ठीक है, इसकी क्या आ जाएगी, x अपॉन -x, इसकी आ जाएगी -1, और हम लिखेंगे कब, इफ x लेस देन 0, ठीक है, और ये वाली कंडीशन ऑलरेडी पहले से दी हुई है, x इज ग्रेटर देन इक्वल 0, ठीक, तो अब ये फंक्शन बन गया, ये जो फंक्शन था ये वाला क्वेश्चन 9, अब ये बन गया, ठीक है, ये इफ लिखा है, ठीक है, वाई नहीं है, तो इफ, ठीक है, तो ये अब ऐसा बन गया, ये -1 है, तो ये ऐसा बन गया, ठीक है, अब इसको हम लिमिट लगा करके देख लेते हैं और नॉर्मली ये सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले ले लेते हैं, हम सबसे पहले ले लेते हैं इफ, ये वाली कंडीशन ले लेते हैं कि x ग्रेटर देन इक्वल 0, ठीक है, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे -1, सॉल्व कर चुके हैं हम, ठीक है, सॉल्व कर चुके हैं, डायरेक्ट रख देंगे, फॉर ऑल क्या लिखेंगे हम, फॉर ऑल x टेंस टू सभी रियल नंबर के लिए, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना, सभी रियल नंबर जो इस फंक्शन के लिए कंटिन्यूअस होंगे, जो x जिसमें x जो है 0 से छोटा है, कोई भी x होगा, कोई भी x जो रियल नंबर में है, कोई भी यहाँ पे x है जो पूरी रियल लाइन पे है, ठीक है ना, यहाँ 0 से लेकर के -∞ तक कोई भी नंबर है जो इस लाइन में है, तो वो जो भी 0 से छोटा होगा उसके लिए ये फंक्शन, ये वाला फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। ध्यान रखना किस फंक्शन की बात कर रहे हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन मॉड ऑफ एक्स की बात कर रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पे ये फंक्शन सभी इस चीज़ का मैं मतलब बता रहा हूँ और कुछ नहीं, कि जो भी x, जब भी x जो है छोटा होगा 0 से, तो इस फंक्शन के लिए, सभी रियल नंबर के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। फिर इसके बाद एक चीज़ और लिमिट भी ले लेते हैं, लिमिट x टेंस टू एक रियल वैल्यू लेंगे c, ठीक है ना, अब ये सभी रियल नंबर के लिए है ये c, ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c, और लिमिट, और फंक्शन की वैल्यू क्या आई है, -1 आई है, ध्यान रखना, सीधे सीधे हम ये फंक्शन की वैल्यू रखेंगे, ठीक है ना, इसके लिए, और कंडीशन ये वाली है, ये वाली कंडीशन भी मैं लिख ही देता हूँ जिससे आप लोगों को सॉरी, कंडीशन ये वाली नहीं है, कंडीशन हमारी अपोजिट वाली है, ठीक है ना, वो वाली कंडीशन के लिए तो ऑलरेडी सिद्ध हो चुका है कि वो कंटिन्यूअस होगा, बड़ी के लिए है ना, बल्कि इसको लिखते ही नहीं है, ये तो दोनों के लिए ही है, ये तो सभी के लिए है, जो भी ये वाली कंडीशन के लिए था, ये वाली मैंने गलती से वाली कंडीशन बोल दिया, तो ठीक है, तो ये आएगा, तो इक्वल टू क्या आएगा, -1,
ठीक है। अब यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स की वैल्यू क्या थी, -1 थी, और लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू सी की वैल्यू क्या थी, -1 थी, दोनों -1 है। इसका मतलब एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स, ठीक है ना, ये दोनों बराबर हैं। इसका मतलब क्या होगा, फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस। इसको एक बार और ऐसे लिखेंगे कि एफ एक्स की जगह लिखेंगे हम एफ सी, ठीक है, एफ सी लिखेंगे अगले उसमें, एफ सी इक्वल टू -1 और इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू सी एफ एक्स, ठीक है। तो इसको हम बता देंगे इसके बाद कि देयर फॉर गिवन फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस, और कोई डिसकंटिन्यूअस पॉइंट नहीं है। किस कंडीशन में, कंडीशन क्या है, ना तो इस कंडीशन में ना तो इन दोनों कंडीशन में, मतलब ना तो x लेस देन 0, x इक्वल टू 0 और x ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। इन सभी कंडीशन में फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी, ठीक है। अब सभी कंडीशन में फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, -1 आ रही है, क्योंकि एक तो पहले तो डिफाइंड ही कर दिया था उसने, ठीक ना, पहले से डिफाइंड ही है, और यहाँ पे भी -1 ही हमें मिल रहा है जब रख रहे हैं फंक्शन की वैल्यू, क्योंकि जब ये छोटा होगा तो ऑफकोर्स इधर -1 ही लेंगे, ठीक है। 0 से छोटा है यानी माइनस है, तो जैसे 0 से छोटा रखेंगे तो मतलब मॉड की वैल्यू क्या आएगी, माइनस आएगी। मॉड की वैल्यू क्या होती है, मॉड की वैल्यू होती है +-1, सॉरी +-x, ठीक है, +-x, ठीक, मॉड की वैल्यू होती है +-x, तो एक बार प्लस होता है एक बार माइनस, तो जब 0 से छोटा होता है तो माइनस होता है, माइनस यहाँ पे हमने रखा तो ये क्या आया, कट के -1 आया, ठीक है। तो यहाँ पे सारी वैल्यू के लिए क्या आ रहा है, -1 ही आ रहा है। इसका लगा मतलब ये वाला फंक्शन जो ऐसा इस तरह का है, जिसमें ये डिफाइंड है कि ये वाली वैल्यू भी -1 होगी, वो x की सभी वैल्यूज़ चाहे वो -∞ से +∞ तक कहीं भी हों, r में जो भी बिलोंग करती है x की वैल्यू, सभी के लिए ये वाला फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। समझ गए आप लोग, मेरे हिसाब से समझ गए होंगे सब। तो अब लिखेंगे कैसे, ये देख लो, ये तो इतना हो गया, ये तो समझाने वाला बात था। देयर फॉर द गिवन फंक्शन therefore given function is continuous, हाँ कंटिन्यूअस, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ये भी लिख सकते हो कि नो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो कोई भी पॉइंट इसमें नहीं है जो डिसकंटिन्यूअस है, अगर फंक्शन उस टाइप का जैसा क्वेश्चन नंबर 9 है। इस तरह से ये वाला क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। अगला क्वेश्चन करते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, बस इसको समझना है, समझने की ज़्यादा जरूरत है। ये वाला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी कुछ ऐसा ही होगा, देखते हैं करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 को करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि यहाँ पे दो फंक्शन दिए हुए हैं, ठीक है ना। एक क्या है, x+1 है एफ एक्स इक्वल टू, और दूसरा क्या है, एफ एक्स इक्वल टू है x² + 1, और कंडीशन क्या है कि जब ये x जो है 1, मान लो यहाँ पे कोई 1 है, x इक्वल टू 1 है, ठीक है। जब 1 से बड़ा या बराबर हो तो फंक्शन की वैल्यू होगी x+1, ठीक है ना। इधर जब जाएगा ये मान लो 1 है, ठीक है, यहाँ पे 1 है, और जब छोटा होगा मतलब इधर की वैल्यू उसके लिए क्या होगा, अब ये 0 नहीं डिसाइड है कि 0 किस पार है कि नहीं, वो है, ठीक है, क्योंकि बोला नहीं गया है तो है। तो x² + 1 जब कंडीशन क्या हो, x-1 हो, इतना है यहाँ पे, ठीक। इसको होच पोच हो रहा है, थोड़ा दूसरे पेन से लिख देता हूँ, क्योंकि डायग्राम तो आप लोगों को समझ में आना ही चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। क्या है, मान लो ये 1 है और ये मान लो 0 है और ये 1 है। अब ये 0 मैंने सिर्फ बनाया है, इसमें डिसाइड नहीं है कि 0 किस पार है कि नहीं है। अब जब x की वैल्यू इक्वल है
या x की वैल्यू है बड़ी 1 से, ठीक है। तो x की वैल्यू इक्वल है 1 के, या x की वैल्यू 1 से बड़ी है, उस कंडीशन में फंक्शन की वैल्यू क्या है, उस कंडीशन में फंक्शन की f(x) की वैल्यू है इधर जाएगा जब, ठीक है ना, इसके इधर जाएगा, ध्यान रखना इसकी बात कर रहा हूँ, x प्लस 1, ठीक है। और जब x की वैल्यू छोटी है, जब x की वैल्यू है छोटी, ठीक, तो मतलब x लेस देन इक्वल 1, तो फंक्शन f(x) क्या है, f(x) है एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये दो कंडीशन दी हुई हैं, इन्हीं में हमें करना है सॉल्व क्वेश्चन, ठीक है। तो अब इसको सबसे पहले तो थोड़ा सा लिखेंगे, और ये डायग्राम अगर आप समझ गए होंगे तो आराम से, क्योंकि डायग्राम तो सब में ये ऐसे ही डायग्राम समझना भी ज़रूरी है। मैं हर बार डायग्राम नहीं बनाता हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत समझा देता हूँ। हाँ, तो इसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिख लो कि द गिवन फंक्शन, ठीक है, द गिवन फंक्शन f is defined at all point, ठीक, all point of the real line, ठीक, द रियल लाइन लेट। तो अब यहाँ से इतना पहले लिखेंगे, उसके बाद आगे करेंगे सॉल्व। फिर इसके बाद क्या करेंगे कि हम एक सी लेंगे जो सभी रियल नंबर को डिनोट करेगा, ठीक है ना। मान लो हम एक सी लेंगे, लेट सी, ओके, बी अ पॉइंट, फिर लिखेंगे इसमें बी अ पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट्स नहीं लिखेंगे, कोई एक पॉइंट की अभी फ़िलहाल बात कर रहे हैं, और उसी को सॉल्व करके हम बता देंगे कि ये सभी पॉइंट्स के लिए लीगल होगा, कंटिन्यूअस होगा, लीगल नहीं होगा, कंटिन्यूअस होगा ऑन द रियल लाइन, ठीक है, ये हम नहीं है एन। तो अब तो सबसे पहले हम ले लेते हैं इफ़ सी लेते हैं, एक्स क्यों लेंगे, सी लेते हैं, लेट सी लेस देन 1, ठीक है ना, ये वाली कंडीशन एक ले लेते हैं। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, ये इक्वल वाली कंडीशन जब आएगी तो हम देखेंगे, इसके अलावा जो ये बड़ी वाली और ये छोटी वाली है, ठीक है ना, तभी हम क्या ले रहे हैं, छोटी वाली ले रहे हैं। अब इसमें कई वैल्यू हो सकती है, ध्यान रखना, इसमें तो बहुत सारी वैल्यू हो सकती है ना, यहाँ से यहाँ तक 1.0.9, 0.8, 0.7, उनके बीच में भी बहुत सारी रियल लाइन है भाई, वो सभी आएगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि इसको हम सी मान लेंगे, ये सभी नंबर्स के लिए लीगल है, ठीक है, वैलिड है, और करेंगे सॉल्व। तो इस कंडीशन में क्या था, जब ये छोटा था तो फंक्शन की वैल्यू क्या थी, एफ एक्स इक्वल टू था एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये था, ठीक। अब इसमें हम रखेंगे सी, तो एफ सी इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि हम सी माने हैं तो सी रखेंगे। तो सी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, अब तो ये तो फंक्शन की वैल्यू हो गई, अब लिमिट भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू सी एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू सी, अब एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसको क्या लिखेंगे फिर, सी स्क्वायर प्लस 1, देखो सेम आ गया। अब वो थोड़ा सा इसमें समझने की बात है कि वो आएगा तो सेम ही, बट ये लिखना पड़ेगा, है ना, आएगा सेम ही, पहले से पता होता है कि उसमें लिमिट रखे तो भी तो सेम ही आएगा, बट क्या है, लिखना तो पड़ेगा, फिर भी ऐसे बनाना तो पड़ता है तभी, क्योंकि क्या है, मैथ में ज़्यादातर चीज़ें लेट की जाती हैं, है ना, ये ध्यान रखना। तो ज़्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं है कि ये तो ऐसा होगा ही, क्या करें। तो देखो ये ऐसा था, इसमें ये रखा और इतना आ गया एफ सी की वैल्यू, तो एफ सी और एफ एक्स ये लिमिट
ठीक है, दोनों बराबर आ रही तो लिख देंगे एफ सी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स। एफ एक्स इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस वन। ठीक, तो ये हो गया। अब लिख सकते हैं कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस किस पॉइंट के लिए, ये सभी पॉइंट जो एक्स से वो वन से छोटे हैं। ठीक है, एफ इज कंटिन्यूअस तो लिख सकते हैं, ये केस फर्स्ट था, केस फर्स्ट मैंने लिखा नहीं सर, एफ इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट x such that x जो भी हैं छोटे वन से। तो इन पॉइंट के लिए सारे के सारे पॉइंट्स के लिए जो है x जो है सॉरी ये फंक्शन जो है ये वाला ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट केस ले लेते हैं, केस सेकेंड ले लेते हैं, उसमें देखते हैं क्या होता है। अब केस सेकेंड केस जो सेकेंड है उसमें हमें क्या लेना है, ये वाली कंडीशन लेंगे, ये वाली। ठीक, जब ये इधर इधर की बात करेंगे, ठीक है ना, तो एक ये वाली ले लेंगे, एक ये, तो पहले हम ये ले लेते हैं। ठीक है, जब x इक्वल है और फंक्शन की वैल्यू x प्लस वन है। ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे क्या है, एफ एक्स इक्वल टू क्या है फंक्शन वैल्यू x प्लस वन। ठीक, तो x इक्वल टू वन के लिए, ठीक, इसके लिए, ठीक है ना, एट द पॉइंट एट x इक्वल टू वन के लिए। ठीक है, इस वाले पॉइंट के लिए हम करने वाले हैं सॉल्व। हाँ, तो चलो कर लेते हैं सॉल्व। तो देन एफ सी इक्वल टू वन इक्वल टू वन प्लस वन और इक्वल टू टू। ओके, क्यों, x इक्वल टू वन था, फंक्शन में वन रख दिया, टू आ गया। ठीक है, और कुछ नहीं यहाँ पे, तो ये हो गया। अब लिमिट की जो जहाँ तक बात है, तो इसमें लिमिट LHS और RHS दोनों जब इक्वल होता है, तो ध्यान रखना जब इक्वलिटी की बात आ जाती है ना, तो हम इधर से भी चेक करते हैं और इधर से चेक करते हैं, क्योंकि इक्वल तो हमें पता ही है। ठीक है ना, इधर और इधर से चेक करते हैं, अगर वो लगभग बराबर मिलते हैं दोनों, तो फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाता है। क्योंकि इधर से जब वैल्यू जाए तो भी कुछ वहीं पहुंचनी चाहिए, और इधर से जाए तो भी वहीं पहुंचनी चाहिए। वही है LHS और LHL और RHL। दोनों में सेम पहुंचनी चाहिए। तो ठीक है, ले लेते हैं LHL ले लेते हैं, LHL ले लेते हैं और देखते हैं x इक्वल टू वन रखे कि क्या होता है। तो हम मान लो लिमिट रखते हैं, लिमिट x टेंस टू वन, ओके, एफ एक्स। जब हम LHL लेंगे तो ध्यान रखना फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, फंक्शन की वैल्यू जब हम LHL लेंगे तो ध्यान रखना क्या होगी, जब LHL ले रहे हैं मतलब इधर की बात कर रहे हैं, वन की इधर की, जब वन का इधर है फंक्शन तब तो फंक्शन की वैल्यू ये है ना, इसलिए हम ये वाली वैल्यू लेंगे। तो ये ध्यान रखना, जब LHL लेते हैं तो LHL पे जो वैल्यू है वो लेते हैं, ऐसा नहीं कि वही वैल्यू निकाल के दोनों रख दो, नहीं। तो हम यहाँ रखेंगे लिमिट x टेंस टू वन, ये वन में ये बार बार ये क्यों आ रहा है, x और ये वन। ठीक, तो f एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, ये वाली वैल्यू लेंगे। अब इसको थोड़ा सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, यहाँ वन आएगा, वन प्लस वन इक्वल टू क्या आएगा, टू आएगा। मतलब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इक्वल है, वन रखेंगे तो वन ही आएगा। फिर उसके बाद पेज ले लो, कहाँ थे, हाँ वन आएगा। ठीक है, अब इसके बाद राइट हैंड लिमिट भी निकालना है ना, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और फिर इसके आगे का सॉल्व कर देंगे। और अगर सेम टू
उसमें भी आ जाता है, तो इसका मतलब ये फंक्शन x=1 पर भी कंटिन्यूअस है। तो ले लेते हैं एल आर एच एल, आर एच एल लेते हैं तो, और एट x=1 पर तो लेंगे लिमिट x, सॉरी एफ एक्स, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1। ये माइनस होगा यहाँ पे, तब राइट हैंड लिमिट के लिए माइनस लिखते हैं एफ एक्स। और जब ये राइट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू क्या थी राइट हैंड पे, x+1 थी, x टेंड्स टू 1, ठीक। तो x+1 एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पे भी क्या आएगा, 2 ही आएगा, 1+1 2 आएगा। इसका मतलब यहाँ पर भी x=1 पर भी ये वाला फंक्शन, कौन सा फंक्शन, ये वाला फंक्शन हर जगह x=2 पर भी, मतलब सॉरी x=1 मतलब इस वाले पॉइंट पर भी तीनों ही कंडीशन में कंटिन्यूअस साबित हो रहा है। मतलब लेफ्ट हैंड, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों में ही कंटिन्यूअस हो रहा है। इसका मतलब ये यहाँ पर भी इस फंक्शन के लिए ये वैल्यूज कंटिन्यूअस होंगी, ठीक है। तो इसको यहाँ पे लिख देंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स इक्वल टू f1, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं, यहाँ पे तो सिर्फ एक ही लाइन में लिखना है कि f इज कंटिन्यूअस, ठीक, एट x=1। तो ये हो गया यहाँ तक सॉल्व। अब एक कंडीशन थर्ड केस बचता है, थर्ड केस भी देख लेते हैं। केस थर्ड केस क्या बचा है कि इफ x जो है c मान लो यहाँ पे, क्योंकि जब हम इसकी बात करते हैं, फिर से बार बार इसलिए बता रहा हूँ याद रहे, इसकी बात कर रहे हैं कि x जब बड़ा हो 1 से, तो अब इधर की बात कर रहे हैं, अब x जब बड़ा हो 1 से तो ये कोई भी वैल्यू हो सकती है, इसलिए हमने उसमें c ले लिया, ठीक है ना। कोई भी वैल्यू के लिए हमने ले लिया कि c मान लो कोई है। तो एफ एक्स क्या था, जब बड़ा था तो एफ एक्स क्या था, f(x+1), ठीक। अब यहाँ पे जहाँ भी x है वहाँ c रख दो, c+1, ठीक। अब c+1 हो गया। अब लिमिट के साथ भी निकाल लो इसे, लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स, और इसको हम लिखेंगे क्या, लिमिट x टेंड्स टू c x+1, और ये जब भी रखेंगे तो c+1 आ जाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि f इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट x सच दैट x जो है ग्रेटर देन 1 पे, ठीक ना। जितनी भी x की ग्रेटर देन वाली वैल्यू है 1 से, उसके उन सभी के लिए ये फंक्शन, ये वाला फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। इस कंडीशन के साथ ये वाला फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, ठीक है ना। इसका मतलब है कि नो डिसकंटिन्यूटी हमें मिल रही है, किसी भी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूटी नहीं मिल रही है। तो ये हो जाता है ये वाला क्वेश्चन। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, ये आगे आप लिख लेना, देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस एट द पॉइंट x सच दैट x ग्रेटर देन 1। अब इस क्वेश्चन में देखो, ये भी क्वेश्चन, अब क्वेश्चन तो सारे एक ही जैसे हैं। इसमें क्या क्या कंडीशन बन रही है, एक ये है और एक ये है। फंक्शन एक एफ एक्स है जो है x³ - और एक एफ एक्स क्या है x² + 1, ठीक। और कंडीशन क्या क्या है, ये वाली कंडीशन तब होती है जब x या तो 2 से छोटा हो, वही लाइन बनेगी, या तो 2 से x=2, ठीक। तो यहाँ जब छोटा हो, है ना, और x <2, ठीक है। फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स की वैल्यू x³ - 3, ये इस कंडीशन के लिए है, ठीक है। और जब x ग्रेटर देन 2 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, शट अप,
फंक्शन की वैल्यू है एफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वन, जब ये इधर है। अब ये वाली वैल्यू ध्यान रखना, यहाँ से यहाँ तक, ठीक, यहाँ से यहाँ तक है, मतलब एक्स भी एक्स इक्वल टू 2 भी इंक्लूड है इस वाले फंक्शन के लिए। चलो फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। एक्स इक्वल टू 2 निकालेंगे तो ध्यान रखना क्या करेंगे, इधर से भी निकालेंगे और इधर से भी निकालेंगे, ठीक ना। बाकी में तो सी मान के ही निकालेंगे। तो केस नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, अपना लास्ट क्वेश्चन है ये आज का। केस फर्स्ट क्या है, सी, हम वही ले लिए हैं, एक रियल नंबर लिए हैं, रियल लाइन लिए हैं, सी लेस देन इक्वल टू, ठीक है। फंक्शन की वैल्यू लेस देन इक्वल है तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 लेंगे, ठीक है। तो रख दो, देन एफ सी, अरे यार ये क्या हो जाता है, एफ सी, देन एफ सी इक्वल टू सी क्यूब माइनस 2, ठीक है। तो अब लिमिट ले लेते हैं, लिमिट x टेंस टू सी एफ एक्स, और लिमिट x टेंस टू सी एक्स क्यूब माइनस 3, तो क्या हो जाएगा, सी क्यूब माइनस 3, ये हो जाएगा। एक कंडीशन ये और ये सेम हो रही है तो वही लिख देंगे हम कि एफ ए लिमिट x टेंस टू सी एफ एक्स इक्वल टू एफ सी इक्वल टू सी क्यूब माइनस 3। चाहे तो ये लिख दो, चाहे नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, यहीं तक लिख के ख़त्म कर दो और लिख दो f इज कंटिन्यूअस एट द ऑल पॉइंट सच दैट x लेस देन 2। इसका मतलब क्या, लिख मैं नहीं रहा हूँ, समझा अच्छे से रहा हूँ। इसका मतलब ये कि मतलब इसमें जब भी x जो है छोटा होगा, इस वाले फंक्शन में जब भी x छोटा होगा किससे, 2 से, उन सभी वैल्यूज़ के लिए उन सभी वैल्यूज़ के लिए जो है ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट दो और लगेंगी, एक में तो हम दोनों ही निकालेंगे। अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आराम से कर लोगे, बहुत इजी भी लग रहा होगा, बट क्या है बार बार करना ज़रूरी है, नहीं तो भूलता भी बहुत जल्दी है लिमिट। केस सेकेंड क्या है, c इक्वल टू, अब c इक्वल टू 2 है, वही कंडीशन आएगी, एक बार इधर से निकालेंगे एक बार इधर से निकालेंगे x इक्वल टू 2 के, ठीक है। तो सबसे पहले तो एफ सी ही निकाल लेते हैं, एफ सी, और देखते हैं क्या इस पे जो भी वैल्यू आती है सब में आ रही है या नहीं। तो F2, ओके, तो फंक्शन की वैल्यू क्या थी, फंक्शन की वैल्यू ये आई थी एक्स क्यूब माइनस 3, तो एक्स क्यूब मतलब 2 का क्यूब माइनस 3, तो कितना आ जाएगा, 8 में 3 जाएंगे 5 आएगा, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड ही निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट जब निकालेंगे तो लिमिट x टेंस टू c, सॉरी x टेंस टू 2 है ना, c में ये तो पॉइंट, ये तो इक्वल वाले कंडीशन है, इसमें तो c नहीं आएगा, इक्वल वाले में तो 2 ही रखेंगे, जो फंक्शन में जो लिमिट मिलेगी वही रखेंगे। क्यों रखेंगे आपको कई बार बता चुका हूँ, एफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू क्या है, जब ये इधर से है, इधर से तो क्या है वैल्यू, ध्यान रखना एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो लिमिट x टेंस टू 2 और f एक्स स्क्वायर प्लस 1, ध्यान रखना मैं इधर से जा रहा हूँ, हाँ इधर जा रहा हूँ, यहाँ पे वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये है फंक्शन की वैल्यू। तो अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा तो 4 आएगा, कुल मिला के 5 आएगा, तो 2 का स्क्वायर धन 1 बराबर 5, ठीक, तो ये 5 आया, दूसरा वाला 5 आ गया। अब तीसरा निकाल लेते हैं, आर एच एल, लिमिट x टेंस टू 2 और ये माइनस
और ये प्लस एफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 2 पॉजिटिव और एक्स प्लस एक्स क्यूब माइनस, सॉरी हम इधर की बात कर रहे हैं ना, इधर तो एक्स क्यूब माइनस 1 है। नहीं, मैंने उल्टा लिख दिया यार, उल्टा लिख दिया। आंसर सही आया है बट उल्टा लिख दिया, उसको सही कर लेना है। एक्स क्यूब माइनस 3 था तो ये कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब माइनस 3 और आएगा तो 5। यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। आंसर क्या आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू आएगा 5। ठीक, तो दोनों साइड से 5, तीनों साइड से 5 आ रहा है, ठीक ना। फंक्शन की वैल्यू सब जगह सेम है, इसका मतलब यहाँ पर भी ये पॉइंट जो है कंटिन्यूअस होगा। ठीक, यहाँ पर भी ये पॉइंट कंटिन्यूअस होगा, तो इसको हम कैसा लिख देंगे कि एफ एक्स एफ सी, नहीं, इसको हम लिखेंगे F2 इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स और इक्वल टू क्या, 5। ठीक है ना। तो एट द पॉइंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है, किस पॉइंट के लिए, x इक्वल टू 2 के लिए। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे खत्म। लास्ट कंडीशन जो रहेगी वो रहेगी जब x 2 से बड़ा हो। ठीक है, जब x 2 से बड़ा हो तो हम फिर से एक रियल लेंगे, रियल वैल्यू लेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, c, जो सभी रियल वैल्यूज के लिए सही सत्य होगी, और हम लेंगे c1। ठीक है ना, सभी के लिए सत्य होगी। तो अब इसको भी सॉल्व कर देंगे, वही लिखेंगे एफ सी इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस 1। ठीक, और एक बार लिमिट निकाल लेंगे, इसमें तो 2 ही काम रहता है, लिमिट एक्स टेंस टू सी, और जब बड़ा था तो फंक्शन की वैल्यू क्या थी, फंक्शन की वैल्यू वही थी एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक, तो यहाँ पे भी रखेंगे तो क्या आएगा, सी स्क्वायर प्लस 1। ठीक, तो सभी ये जो इस कंडीशन में भी जो है फंक्शन कंटिन्यूअस है, यानी इसमें कोई भी डिसकंटिन्यूटी नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि लास्ट में ये लिख देंगे कि लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स इक्वल टू एफ सी। ठीक, तो ये हो जाएगा यहाँ तक सॉल्व, और इसके बाद एक लाइन लिख देंगे कि एफ इज कंटिन्यूअस, f is continuous at all points, कब, such that जो भी वैल्यू x की 2 से बड़ी हैं उन सभी वैल्यूज के लिए फंक्शन, ये वाला फंक्शन कंटिन्यूअस होगा और इसमें कोई भी डिसकंटिन्यूटी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला हमारा क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पे यहीं पे हम ख़त्म करते हैं आज का लेक्चर। आगे क्वेश्चन अगले लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एडवे स्टडी।